अगर आप गो हाई लेवल में फनल या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक गो हाई लेवल में वेबसाइट या फनल आप कुछ भी बना सकते हैं, ये दोनों का तरीका सेम ही है, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता गो हाई लेवल के बारे में और तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक, यानी कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से लेकर एडवांस लेवल तक गोहा लेवल में वेबसाइट बनाना आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अपनी स्क्रीन की तरफ आते हैं। तो ये है हमारा गोहा लेवल। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं साइट्स, ऑटोमेशन के नीचे ऑप्शन है साइट्स। यहाँ पर हम जाकर अपनी फनल बनाएंगे, और मैंने एक फनल जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, मैं उसी को ले रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिएगा बहुत ही प्यारी लैंडिंग पेज है, बहुत ही प्यारा लैंडिंग पेज है। तो हम इसको बनाएंगे, और आई होप आपको भी मज़ा आएगा इसको बनाने में। ठीक है, तो चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपने गुहा लेवल की स्क्रीन में आता हूँ, और यहाँ पर एक न्यू क्रिएट फनल पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं ले रहे, तो हम यहाँ से ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। तो क्या नाम है, EMC टेक्नोलॉजी, EMC टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारी फनल का नेम हो जाएगा। यहाँ से फ्रॉम ब्लैंक से हम नेम देंगे उसको। ठीक है, नो आई नीड दिस ओनली, जस्ट क्रिएट। सबसे पहला स्टेप हमने ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको रख लेता हूँ होम, इसी को कॉपी करके पाथ में ले आता हूँ। ठीक है, क्रिएट फनल स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट फ्रॉम ब्लैंक सेलेक्ट करना है हमने। ठीक है, हम्म, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर हम बनाएंगे खाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सेक्शन क्या है जो हमें बनाना है। तो इसमें फिलहाल नेविगेशन बार नहीं है। ठीक है, मैंने एक बैकग्राउंड इमेज यूज किया हुआ है, और उसके ऊपर टेक्स्ट है, और उसी के ऊपर लोगो है। ठीक है, तो मेरे पास ये इमेजेस ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं बनाई थी। वेट अ मिनट प्लीज, किधर है ये, ठीक हो गया। ये आगे हम अपनी, जहाँ से हमें डाटा वगैरह चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हीरो सेक्शन में जो पीछे इमेज यूज हुई पड़ी है। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पर आते हैं, और यहाँ हम ऐड करेंगे इमेज बैकग्राउंड में, ऐड इमेज। नहीं, बल्कि हमें बैकग्राउंड में सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारा पहला सेक्शन जो सिलेक्टेड हो चुका है, इसमें इधर आइएगा, तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक तो कलर का, फिर इमेज का, और वीडियो का। और हमें इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं, और अपनी, ये चले जाता हूँ मैं मेंबरशिप में, यहाँ पर हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस जो यूज़ होंगी,
ये वो है, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं इन सबको एक साथ ही ले लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लेके जाना पड़े, क्योंकि सारा डाटा हमारी वेबसाइट में ही यूज़ होगा, इसी लैंडिंग पेज में यूज़ होगा। तो मैं एक ही दफ़ा में अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी इमेजेस जो यूज़ होंगी वो मेरे पास है, और जो फॉन्ट यूज़ हुआ है वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करते हैं, ये आ जाता है हम अपनी इमेज पर, और इमेज पर सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको फुल सेंटर रखना है। ठीक है, और ये देखिए फुल सेंटर में ये एग्जैक्ट सेट होगी, क्योंकि और इसका जो साइज होता है वो मैंने रखा हुआ है, विड्थ इसकी है 1920 और हाइट है 1080। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा ये टेक्स्ट, नहीं बल्कि लोगो। ठीक है, तो लोगो लगा देते हैं हम अपना, इमेज में जाके हम लोगो सेलेक्ट करेंगे, किधर गया लोगो, नहीं किया हुआ, तो इसको अपलोड करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, ये मैंने पीएनजी बना के रखी हुई है लोगों की। ठीक है, सेलेक्ट किया, ये हमारा लोगो आ गया, देखिए काफ़ी बड़ा साइज है। हमने सिर्फ इसकी ना दो चीज़ें होती हैं, एक विड्थ एक हाइट, हमने सिर्फ एक पिक्सल्स में एडजस्ट करना है। लेट्स सपोज ये देखो 100 किया तो एग्जैक्ट आ गया। अब मुझे वो टॉप राइट में चाहिए, तो स्टाइल्स में जाएंगे, अलाइन लेफ्ट अलाइन कर दिया। ठीक है, लेफ्ट अलाइन हो गया, और साथ साथ हम इसको रिव्यू करते रहेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए जो हम बना रहे हैं वो जब एक वेबसाइट पर लाइव होगा तो वो कैसा नज़र आएगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं हमारा लोगो थोड़ा इधर है, तो इसके लिए स्टेप्स हम करेंगे। ये हमारा लोगो हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, पहले मैं वो टेक्स्ट ले आऊँ। अब हम लेते हैं अपना टेक्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग टेक्स्ट आ गया, कॉपी करके लाता हूँ इसी टेक्स्ट को। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये देखिएगा उसने ऑटो कलर पिक कर लिए। ठीक है, ये तो अच्छा ही हुआ, और वहाँ पे जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है वो है पोपिंस। मैं सर्च करता हूँ पोपिंस पोपिन पोपिंस, पोपिंस, ये ले लिया पोपिंस, ये सारे पे सिलेक्ट हो गया है, और इसको मैंने करना है लेफ्ट लाइन। ठीक है, और मैंने इसका साइज मज़ीद इंक्रीज करना है, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट टोन, वाइट, और ये आ गया वाइट कलर हो गया हमारे टेक्स्ट का, और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, लुकिंग गुड। ये बोल्ड हुआ पड़ा था, मैं इसको अनबोल्ड कर देता हूँ ताकि एंड स्क्रीन पर शो ना करे। ठीक है, और ये हमारा लोगो था, अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको मैं पैडिंग को 0 कर दूंगा, तो ये दोनों बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे जैसे कि हमारी ऑलरेडी लैंडिंग पेज में हो पड़ा है। ठीक है, सेव किया, रिव्यू करते हैं, ये देखिए अब थोड़ी सी स्पेस है इनके दरमियान, हाँ हमें स्पेस इंक्रीज करने की ज़रूरत है, तो इधर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, स्टाइल में गए, स्टाइल में मार्जिन एंड पैडिंग में जाकर हम
इनसाइड पैडिंग इसको 20 कर देते हैं। नाइस। ओके, आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा, ये टेक्स्ट आ जाता है ज्वाइन आवर फ्री, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं अपनी स्क्रीन पर आ जाता हूँ गो हाई लेवल में, जहाँ पर वो पैराग्राफ का टेक्स्ट था। कॉपी पेस्ट सिलेक्ट किया, मैं फ़ॉन्ट अपना चूज करता हूँ और बोल्ड हमें बोल्ड नहीं चाहिए, लेफ्ट लाइन, ओके हो गया। और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है भाई जो हमारा बटन था, ठीक है। अब ये बटन देखिएगा बड़ा प्यारा करके बनाया हुआ है। तो बटन में जाते हैं, पहले हम एक बटन ले आता हूँ मैं, बटन, ये बटन आ गया जी, ठीक है। बटन के ऊपर टेक्स्ट है गेट 7-day ट्रेल, 7-day रिट्रेल गेट। यहाँ से हम बटन को जब सिलेक्ट करते हैं, ये जो टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट सेक्शन में गेट स्टार्टेड, ये हम अपना टेक्स्ट चेंज करेंगे, गेट 7-day रिट्रेल। ये मैंने अपना टेक्स्ट चेंज कर लिया। इसको करना है मैंने स्टाइल में जाकर लेफ्ट लाइन, ये हो गया लेफ्ट लाइन। अब इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। सेटिंग में देखते हैं तो कलर है जो टेक्स्ट का वो है येलो, और बैकग्राउंड है हल्का सा, मतलब वाइट है लेकिन ओपेसिटी कम है, और आउटसाइड पे बॉर्डर की कंप्लीट ओपेसिटी है, ठीक है। तो जनरल में आते हैं, तो कलर में आते हैं। अब यहाँ से हम अपना कलर सेलेक्ट करेंगे। ये तो हो गया भाई कलर हमारे उसका, मैं यही कोड ले लेता हूँ जो फिलहाल ये वाला हो रहा है। इसका कोड कैसे लिया जाएगा, पिक्चर से, ये आ गया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूँ ये, और तीसरा कलर ये आ गया। हमारे तीनों कलर आ गए हैं, ठीक है। जैसा कि हमें टेक्स्ट का कलर करना था येलो, हो गया। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या, नाइस। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, ये बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बटन को सिलेक्ट करके जनरल में आएगा। तो फिलहाल हम अपना कलर ऐड करते हैं, वाइट, वाइट हो गया। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा लो करते हैं, ओपेसिटी मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 20%। आई थिंक इट्स गुड। मुझे तक थोड़ा और ओपेसिटी कम करना पड़ेगा। ये हम जाते हैं, हम इसको कर लेते हैं 15%, या नाइस। ये कलर खराब हो गया था, ठीक है। और इनके दरम्यान डिस्टेंस, स्टाइल में गए, बटन को सिलेक्ट करने के बाद, और इनसाइड ये हम आउटसाइड पे करेंगे। अब यहाँ पर ख्याल कीजिएगा, जो हमें डिस्टेंस वगैरह और स्पेसिस वगैरह एडजस्ट करनी होती है ना, बटन के जो सिलेक्ट किया है, तो इनसाइड पैडिंग को हम कम या ज़्यादा करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान है ये वाली चेंज होगी। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको 0, तो ये उसके साथ आके लग गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हम 16 पे ही रहने देंगे, ठीक है। हमें इस वाले पैराग्राफ के टेक्स्ट और इसके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से तो कर सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं। तो आई थिंक यहीं से बेटर रहेगा पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। और दोनों साइड पे करना है। और मैं आउटसाइड टेक्स्ट का जो
आउटसाइड पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ स्पेस दोनों साइड पर। नाइस। रिव्यू में जाकर देख लेते हैं सेव करने के बाद। इट्स लुकिंग गुड। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है भाई, ये टेक्स्ट आएगा और बैकग्राउंड कलर भी हमें यहीं से देना पड़ेगा फिलहाल। तो मैं वो बना रहा हूँ एक न्यू सेक्शन में, ठीक है, ताकि हमें चेंज करनी पड़े तो हम कर लेंगे। तो न्यू सेक्शन में ये हमारा हीरो सेक्शन एक अलग सेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे वाला है उसके लिए हम डिफरेंट सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि बेटर तौर पर हम उसको मैनेज कर सकें। जैसे मैं अपने एंड स्क्रीन पर आता हूँ तो ये ग्रीन बॉर्डर शो होता है, तब हम प्लस क्लिक करेंगे और सेक्शन में गए और फुल विड्थ का हम सेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो ये ले लिया आ गया हमारे पास एक सेक्शन, ठीक है। और इसका हम कलर रख देते हैं, फिलहाल मेरे पास वो कलर नहीं है, तो मैं पिकर टूल से कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये कलर आ गया, ठीक है। और हम अपने बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो नाइस आ गया हमारे पास। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक तो ऑप्शन होता है हमारे पास ऑटो सेव का, ठीक है। हम जैसे जैसे स्टेप्स मूव करते जाएंगे ऑटो सेव होता जाएगा, लेकिन मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि समटाइम हम मिस्टेक कर लेते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं, तो फिर बाद में हमारे पास अंडू का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगा आप ऑटो सेव को ऑफ ही रहने दें, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में था टेक्स्ट, हम इसको कॉपी करेंगे, आ जाते हैं इधर। अब देखिएगा यहाँ पर दो डिफरेंट पैराग्राफ है, ठीक है, एक ये और एक ये, एक लेफ्ट लाइन में एक राइट लाइन में। गो हाई लेवल में हमें इस तरह टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे दो कॉलम लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसको हम टू रोज भी कह सकते हैं। हमें टू रोज के लिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, प्लस करता हूँ ऐड, तो हमारे पास रोज की ऑप्शन आती है, ये देखिएगा रोज, ठीक है। तो फिलहाल मुझे टू रोज चाहिए, टू कॉलम चाहिए, तो मैं टू सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास टू कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब कॉलम्स हमें कैसे पता चलेगा, हम जैसे यहाँ पर होवर करते हैं, ये जो ग्रे में आ रहा है ये हमारा रो है, ठीक है, ये हमारे पास दो रो है। यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट कॉपी करके मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ, पेस्ट किया और ये आ गया अभी हमारा टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैंने राइट लाइन करना है और जैसे कि हमारा फॉन्ट था, फॉन्ट ये AKURS बोल्ट, बड़ा मुश्किल सा नाम है, तो हमने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर है या नहीं। ये यहाँ पर नहीं है ये वाला फॉन्ट, तो हमें अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड फॉन्ट पर जाएंगे, अपलोड फ्रॉम डिवाइस करेंगे, ये रहा हमारा फॉन्ट, ये पहले तीन बोल्ड लाइट एंड रेगुलर ओपन किया तो ये अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम इनको यूज कर सकेंगे, ये देखिएगा हो गए। तो सेलेक्ट किया फॉन्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AKRU, ये हमारा आ गया अभी फॉन्ट, तो बोल्ड में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये था हमारा टू लाइन पे, तो इसको मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है ये 35। फाइनल देख लिया करें, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमें एंड स्क्रीन किस तरह नज़र आएगा, ठीक है।
तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ 38 पर। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट एडजस्ट हो गया है 38 हो गया। और दूसरा टेक्स्ट ले आते हैं, कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट करता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहीं से हम पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और समटाइम हमें मेंटेन रखना होता है फॉन्ट और फॉन्ट साइज, ठीक है, वेबसाइट में, तो उसके लिए हम यहाँ से भी इसको डायरेक्ट उठा कर ला सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा फॉन्ट हमने पॉपिंग यूज़ कर लिया। ठीक है, और हम अपने पूरे लैंडिंग पेज पर फॉन्ट टाइपोग्राफी में जाकर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडलाइन का फॉन्ट और कंटेंट फॉन्ट। ठीक है, तो मैं ये पॉपिंग यूज़ कर लेता हूँ, ये भी फिलहाल के लिए पॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर आई थिंक इसकी जरूरत नहीं फिलहाल। ओके, तो ये हमारा था लेफ्ट लाइन, तो इसको भी हमने कर लिया लेफ्ट लाइन इधर से जाकर। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मुझे ये सेक्शन बिल्ड करना है। इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा इसको बनाते हुए। अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें एक तो रो है, 2 रोज है, ठीक है, जिसमें एक तो इमेज यूज हुई है और दूसरी साइड पर टेक्स्ट और उसके नीचे बटन यूज हुआ पड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये जो सिलेक्ट करूँगा बिलू सेक्शन। ठीक है, मैं न्यू एक अलग से फर्दर सेक्शन ऐड नहीं कर रहा, उसी सेक्शन के अंदर मैं एक ले रहा हूँ 2 कॉलम्स। अब ये 2 कॉलम्स बिल्कुल इसके नीचे आ गए हैं। ठीक है, अब ये पहले मैं इमेजेस वगैरह लेता हूँ, ये एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे ताकि इजी रहे। ठीक है, ये इमेज आ गया, इमेज सेलेक्ट किया, इमेज देखते हैं, अपलोड में हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो ये हमारी ये पीएनजी यूज हुई है। मैंने ना पीएनजी वगैरह बनाकर, ये देखिएगा आपको शायद गौर से देखेंगे यहाँ पर ये कर्व्स हैं, मैं पीएनजी सेलेक्ट किया बना के फोटोशॉप में और फिर इनको लेके आया हूँ। ठीक है, और यहीं से टेक्स्ट को कॉपी किया। इसे हम दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर ड्रैग का बटन है, यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने से पहले डायरेक्ट आए, होवर किया और उसको ड्रॉप कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, हम अपना टेक्स्ट ये लिखेंगे एआई पावर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ये पेस्ट कर लिया, फॉन्ट हमने वही रखना था अपना बोल्ड में, ये इटैलिक हो गया, तो अनबोल्ड कर देते हैं। फिलहाल इसको भी अनबोल्ड ही रखना है, क्योंकि ये जब हम प्रीव्यू में देखेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा टेक्स्ट कॉपी किया और हम आ जाते हैं इसके नीचे, एक और हम लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया, इसको हम पेस्ट करते हैं, तो सेलेक्ट ऑल, अनबोल्ड, सेलेक्ट ऑल, टेक्स्ट हमारा था वाइट में, मैं बिल्कुल तेज वाइट नहीं रख रहा, हल्का सा वाइट, वाइट ही है लेकिन बहुत हल्का सा माइनर था। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हम इसको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमारा बटन, बटन हमने एक ही रखना है जो हमने बनाया हुआ है, तो ऑफकोर्स मैं उसी को रखूँगा। तो ये देखिएगा हमारे बटन में इस साइड स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बल्कि ठीक है। ओके, मैं अपना यही टेक्स्ट वो बल्कि बटन इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सेक्शन रेडी तो नहीं हुआ कंप्लीट, अब आती है बारी इस वाले एरिया की। ठीक है, इस सेक्शन का कलर डिफरेंट है और इस पर बॉर्डर लगा हुआ है।
तो हम उसके लिए अपने ये जो ब्लू लाइन है इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिएगा ये ब्लू लाइन अब दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में यहाँ पर आपको बॉर्डर मिलेगा। फिलहाल कोई बॉर्डर सिलेक्ट नहीं हुआ, हमने क्या करना है फुल बॉर्डर सिलेक्ट करना है। बॉर्डर का कलर जो वाइट ही रखता हूँ मैं अपना, और इसको 1 पिक्सल कर लेता हूँ, 1 पिक्सल, ठीक है। फिर उसी को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारा कॉर्नर है, ठीक है। कॉर्नर नहीं है, ये राउंडेड में है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ इसको बॉर्डर रेडियस पर, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 20, आई थिंक 20 इज बेस्ट। नो, मैं इसको कर लेता हूँ 25। इसी तरह फिर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे हम अपने सारे उसमें, सारे सेक्शंस में जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका कलर जेंडर में आए, तो यहाँ पर कलर में गया, बैकग्राउंड कलर इसका सिलेक्ट करेंगे हम। अब मेरे पास हम देखेंगे ना इसका बिल्कुल हल्का सा लाइट टोन है, ठीक है। तो फिलहाल कलर नहीं है, मैं क्या करूँगा इसको सिलेक्ट किया। ये जो हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है इसका कलर कोड करता हूँ मैं कॉपी, ठीक है। तो कैंसिल कर देता हूँ। अब न्यू ऐड करता हूँ फॉन्ट वो कलर कोड। तो उसने बता दिया कि भाई ऑलरेडी कलर वो हमारे पास पड़ा हुआ है क्योंकि सेम कोड है। मैं इसको हल्का सा लाइट कर देता हूँ। नाइस, अब देखिएगा कलर हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया है, ठीक है। अगर और बहुत ज़्यादा हमने इसको डीप में कलर या फिर क्लाइंट का कोई आप वर्क कर रहे हैं तो एग्जैक्ट सेम रखना है, तो उसके लिए हम इसी कलर कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाती है स्पेसिस डिफरेंस, अब आ जाता है स्पेसिस, ठीक है। तो हम ये देखिएगा सेक्शंस के दौरान स्पेस मैनेज करनी है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लू वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसी के अंदर स्टाइल में गया, मैं क्या कर रहा हूँ इनसाइड पर जो पैडिंग में है वो फिलहाल है 10 पिक्सल सिलेक्ट हुए थे। मैं इसको क्या कर लेता हूँ 40 इनसाइड टॉप से और नीचे से भी 40, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये हम अपने प्रीव्यू में आते हैं, साथ साथ प्रीव्यू करते रहेंगे हम, ठीक है। इट्स गुड। और एडजस्टमेंट्स इसकी हमें मज़ीद करना पड़ेगी। ये देखिएगा हमारा टेक्स्ट और ये इमेज, ये दोनों, हमारा टेक्स्ट ऊपर है और नीचे वाली साइड पे भी हो रहा है, हमें स्पेसिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, ओके। तो फिलहाल ये फ़ॉन्ट का साइज भी मैं उधर से देखता हूँ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 42। नो, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको कर लेते हैं 40। ये 40 आ गया, 40 भी नहीं, 39। ओके, मैं 38 ही रहने देता हूँ फिलहाल, ठीक है, ये बेस्ट वर्क करेगा। और यहाँ से हम अपना ग्राफिक डिजाइनिंग को निचली लाइन में लेके आता हूँ, तो ये निचली लाइन में आ गया। और अब करके देखते हैं, और नाइस, ठीक है, अच्छे काम कर रहा है। अब गो हाई लेवल में होता है कि अगर हम इमेज, इन 3 हमारे पास टेक्स्ट हैं, एक हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर आ जाता है बटन, ठीक है। अब इन तीनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम सेट करेंगे ना। अगर लेट्स सपोज मैं इसको बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ये नीचे वाली साइड से मैं इसको कर देता हूँ 100, तो ये देखिएगा हमारा टेक्स्ट इधर भी आ गया और ये जो है ना हमारा रो, इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। मैं इसको चलो दोनों साइड से कर लेता हूँ बेटर अंडरस्टूड करने के लिए, ठीक है। ये देखिएगा
तो इस तरह हम इनको ना मेंटेन रखना होता है, हमें हमारी ऊपर वाली शेप भी खराब ना हो। ठीक है, तो मैं बेटर एडजस्टमेंट के लिए इसको 20 करता हूँ और नीचे से भी 20 कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब इसके दरम्यान हमारा पैराग्राफ है, हमारा इन दोनों के दरम्यान जो डिस्टेंस है उसको बनाने के लिए तो मैं फिर स्टाइल में आ गया और ये 20 करता हूँ। अब नीचे वाली साइड से मैं 40 कर लेता हूँ क्योंकि बटन फिलहाल बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है क्योंकि ये स्पेसिंग ख़राब हो रही है। तो ऊपर वाली साइड से हम डिस्टेंस को कर लेते हैं कम, मज़ीद ये नहीं और करना पड़ेगा इसके ऊपर, ये 10। अब इसको ज़ीरो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अगर हम इसको ज़ीरो कर लेंगे ना बाद में जब हम ऊपर वाली साइड से, बस यही ठीक है, हम फिलहाल ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है, समटाइम ये इश्यूज आते हैं। पैडिंग्स को कभी भी ज़ीरो नहीं कीजिएगा, इसको माइनर से कोई पॉइंट देते हैं 0.2 ताकि हम इजीली इसको टिक कर सकें। ठीक है, और हमारा जो बटन था, सॉरी ये सेंटर लाइन है तो इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं और लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। नीचे से हमें थोड़ा सा साइज और डिक्रीज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, ये हम मज़ीद इसको 40 से मैं इसको कर देता हूँ 30। ये हो गया हमारा एडजस्ट टेक्स्ट। ओके, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। इसको सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसी तरह सेक्शन है, सिर्फ उसमें टेक्स्ट वगैरह चाहिए, टेक्स्ट और इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को ही कॉपी करता हूँ। ये हमारा इमेजेस वगैरह के दरम्यान डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और फिलहाल वो यहाँ पर कम है। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए मैं ब्लू लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ब्लू रो को। ठीक है, और इसके इनसाइड में 20 और 20 कर लेता हूँ। आई थिंक इनफ है, या फिर इनफ। ठीक है, और फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं मज़ीद जल्दी जल्दी। ठीक है, ये अब दोनों बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि स्पेसिस हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले के लिए नीचे वाले की स्पेसिस स्टाइल में जाकर, पैडिंग में जाकर ये वाली अब हम करेंगे आउटसाइड पर, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। तो मैं इसको 40 कर लेता हूँ, तो ये 40 इनफ है। ओके, गुड हो गया। अब हम जल्दी जल्दी कॉपी करके लाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इमेज एंड वीडियो एडिटिंग, कॉपी किया, आते हैं हम इसमें, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी। अब ये देखिएगा, इसमें ये चीज़ मैं उधर से टेक्स्ट कॉपी करके लाया हूँ ना, तो इसने फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया और ये बहुत सारी एडजस्टमेंट हमारी ख़राब कर दी। इसका बेस्ट ये होता है गोहा लेवल में, तो टेक्स्ट जो मैंने कॉपी किया हुआ ना, इसको न्यू टैब में पेस्ट किया। मुझे नहीं पता क्या सीन है, बहरहाल मैं इस तरह इसको एडजस्ट करूँ। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये फिलहाल फिर ख़राब हो रहा है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा मैनुअली। तो हम अपने दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं। तो ठीक है, टेक्स्ट था यहाँ पर इमेज एंड वीडियो एडिटिंग, बल्कि टेक्स्ट था यहाँ पर इमेज एंड वीडियो एडिटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और साइज़ हमारा ऑलरेडी 44 है। ठीक है, और कलर हम सिलेक्ट करते हैं अपना वाइट, इमेज इमेज वाले टेक्स्ट का था येलो और एडिटिंग का भी येलो है। ठीक है, ये हो गया।
और नीचे वाला टेक्स्ट कॉपी किया, मेरे ख्याल नहीं है डिफरेंट है, ठीक है। तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर लाकर। तो जल्दी जल्दी सेटिंग करता हूँ मैं इसकी। ये नीचे वाली साइड स्पेस आई हुई है, एक दो आई थिंक इनफ है। ओके। तो इमेज हमारी कौन सी थी, उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। और मैं फर्दर इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया। अब देखिएगा ये खुद ऑटो एडजस्ट हो गया, क्योंकि इस वाले में हमने जो टॉप साइड पर आउटसाइड पर इसकी टॉप आउटसाइड पर 40 पिक्सल्स का डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है। ये देखिएगा तो नीचे वाले में खुद ही वो आ गया, ठीक है। तो मैं जल्दी से जाके इसको भी AI फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ जी। AI फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस जल्दी जल्दी से इसको सेट करता हूँ। हमने सारा सिलेक्ट किया, फॉन्ट हमारा आ गया और इस टेक्स्ट को मैं कॉपी किया। ये कौन सा था, ठीक है, पेस्ट करता हूँ और ये है इसका कलर वगैरह मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हमारा सेट हो गया। इमेज इसमें जो यूज़ हुई है वो मैं चेंज करता हूँ। इमेज में जाकर ये इमेज भी हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर इसी को कॉपी करता हूँ। तो फोर्थ में आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग विद AI, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। और ये स्पेसिंग एडजस्ट की मैंने, 1 2 3 4। इसको फॉन्ट हमने अपना चूज किया, ठीक है, अनबोल्ड कर दिया, यहाँ पर भी जाके अनबोल्ड। और ये टेक्स्ट हम अपना ले आते हैं, कॉपी पेस्ट एक जगह 1 2 3 नाइस। ये हमारे चारों हो गए, बल्कि इसकी इमेज रहती है चेंज होने वाली। ये इमेज भी हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। और ओके हो गया। अब हम इसको सेव करके प्रीव्यू देखते हैं इसका, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आता है, प्रीव्यू रिफ्रेश करते हैं उसी को जाकर। ये हीरो सेक्शन इसके आगे ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास फॉर्म का। फॉर्म मैं आपको बनाना अगली क्लास में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर मेरे पास कोई फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्म लगाने अब वो मैं एक डिफरेंट सेक्शन में, अब इसको सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल साइड से, ठीक है। ये ग्रीन लाइन जब सिलेक्ट होगी तो हम न्यू सेक्शन ऐड करेंगे। यहाँ पर गए सेक्शन ऐड, मैं सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लिक किया। तो हमारा बैकग्राउंड कलर तो हमने वही रखना है जो ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड है, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म है, तो फॉर्म आ जाएगा। ये हम फॉर्म करते हैं सिलेक्ट। फॉर्म के लिए अभी हमारे पास कोई फॉर्म सिलेक्ट नहीं है, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमसे पूछेगा आपके पास कोई फॉर्म बना हुआ ऑलरेडी या नहीं। तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई फॉर्म बना हुआ है या नहीं। ये एक फॉर्म तो बना हुआ है, तो फिलहाल के लिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जल्दी से जाकर मैं इसका कलर की फॉर्म का एक तो यहीं से एडिट कर सकते हैं, दूसरा हम वेबसाइट में जाकर तो फॉर्म का एक डिफरेंट सेक्शन है वहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर रहा हूँ फॉर्म का।
फॉर्म्स में गए, ये स्टाइल लेआउट में गए, कलर एंड बैकग्राउंड, हमारा फिलहाल जो बैकग्राउंड कलर है वाइट नहीं हुआ पड़ा, तो मैं लुक लाइक दिस जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो बहुत ही बुरा ना लगे, क्योंकि फिलहाल जो हमारा था वो बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है, ठीक है, ये काम चला जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाते हैं ये सेक्शंस, आई लाइक दिस, ठीक है, मेंबरशिप ऑप्शंस, ये हमारे पास 3 डिफरेंट्स है और इनका टैक्स, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए हम एक न्यू सेक्शन लेते हैं, ठीक है, सेक्शन लिया और बैकग्राउंड कलर हम अपना मेंटेन रखते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और प्लस ऐड, अब हम 3 रोज लूँगा मैं, ठीक है, 3 कॉलम्स बन के, ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए। अब इनकी सेटिंग करते हैं, ये हमारा कॉलम है, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहले में हम देखते हैं भाई आउटसाइड पे जो बॉर्डर लाइन है वो है डॉटेड लाइन, ठीक है, और टेक्स्ट, ओके, तो पहले इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, बल्कि पहले ना इसका सारा टेक्स्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि उसके साइड्स की एडजस्टमेंट वगैरह का हमें आइडिया हो जाएगा फिर, ठीक है। सबसे पहला हमारा टेक्स्ट था ये पैराग्राफ में, आगे भी कॉपी पेस्ट किया, हमारा टेक्स्ट आ गया, तो ये हो गया सेकंड फॉन्ट, इसको हेडिंग पे रखता हूँ मैं फिलहाल, पेस्ट किया हमारा टेक्स्ट, तो ठीक है, इसको अनबोल्ड किया और इसका साइज मैं फिलहाल के लिए थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ 22, ठीक है, और ये हमारा फॉन्ट, फॉन्ट हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो हमने रखना है, ठीक है, और इसका साइज मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं साइज रख लेता हूँ 40, ठीक है, और ये हमारा पहला सेक्शन, इसका मैं टेक्स्ट जल्दी से कॉपी करके लाता हूँ, और डिफरेंस में आ रहा है, ये इसी को कॉपी करता हूँ, ऊपर वाले को, नीचे आ गया और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसका हम कलर वगैरह एडजस्टमेंट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब ये इसके पहले आ रहा आइकन, ठीक है, आइकन है टिक का, और हम यहाँ पर आइकन लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका साइज हम कर लेते हैं 19 इनफ है, हमें आइकन लगाना है इससे पहले, ठीक है, तो हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, लास्ट में ऑप्शन मिलेगा हमें आइकन्स का, और फिर इसमें हम सर्च करेंगे टिक, ये किधर किधर है, ये आ गया, ठीक है, फिलहाल वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा आइकन का कलर ब्लैक है, तो मैं येलो रख लेता हूँ, ये हमारा आइकन आ गया। अब मैं मज़ीद इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, हम अपना सिर्फ फॉन्ट जो हमारा ऑलरेडी है उसको चेंज करेंगे, आइकन वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, और ये आ गया, ये भी, फिर इसको कॉपी करता हूँ मज़ीद, नीचे आ गए, हम अपना उसको ले लेते हैं टैग लाइन एंड प्रोग्राम सेशंस, पेस्ट किया, अब इसका टेक्स्ट एडजस्टमेंट कलर्स, और ये हमने सेट कर दिया, और मेरे ख्याल से हमें ना फॉन्ट सब में थोड़ा सा छोटा यूज़ करना चाहिए, मैं इसको 17 कर रहा हूँ, ठीक है, सब में ही, आई थिंक मेरे 17, ठीक है, और
लास्ट वन को हम सिलेक्ट करते हैं, ये आ गया। ये हमारा आ गया जी। अब ये एडजस्टमेंट करेंगे इसकी लेफ्ट लाइन पर, सारे ही सब लाइन्स की अलग अलग सेलेक्ट किया, लेफ्ट लाइन लेफ्ट लाइन लेफ्ट लाइन, और उसके नीचे आ जाएगा हमारा बटन। बटन देखते हमारा पहले वाला नहीं, हमारा पहले वाला बिल्कुल नहीं है, ये हमारा डिफरेंट है। तो मैं फिलहाल के लिए पहला ही बटन लेके आ रहा हूँ, कहीं से भी जगह कॉपी किया, ठीक है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इसके नीचे लाकर हमने अपना बटन रख दिया, ठीक है। बटन में हमारा टेक्स्ट था ज्वाइन प्रीमियम प्रोग्राम। तो मैं अपना बटन से ज्वाइन प्रीमियम प्रोग्राम, मैंने अपना टेक्स्ट चेंज कर दिया। और इनसाइड जो हमारा कलर है वो हल्का सा पर्पल है, वाइट नहीं है। तो हम इसको चेंज करते हैं, फिलहाल बैकग्राउंड कलर वाइट में है। तो ये हमारा पर्पल हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसका कलर को कॉपी कर रहा हूँ, न्यू कलर ऐड कर रहा हूँ बटन के लिए। ये हमारा आ गया जी। और इसको थोड़ा सा डार्क करके मैं इसकी ओपेसिटी रखता हूँ 15। लेट्स सी, या ये सही बिल्कुल काम कर रहा है। इसके नीचे हमारे कार्ड्स का ऑप्शन आ जाएगा। कार्ड्स लगाने के लिए ये हम आ जाते हैं प्लस पर, और हम किधर गया जी, ऑप्शन नहीं मिल रहा फिलहाल मेरे पास। चलो मैं वो लगाता हूँ, खैर कभी इसको हम एडिट कर लेते हैं पहले सेक्शन को, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट किया, अपने पहले फर्स्ट रो को हमें क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना आउटसाइड पर इसके, ठीक है। बॉर्डर लगाने के लिए स्टाइल में गए और फुल बॉर्डर सेलेक्ट किया। हमारा इस टाइम बॉर्डर है सॉलिड, हमें क्या करना है, डॉटेड में रखना है। फुल बॉर्डर बॉटम बॉर्डर ये हम ओके, ये नहीं सॉलिड डैश में है, ओके सिलेक्ट नहीं था, हमने सिलेक्ट किया, ये हमारा सिलेक्ट, ये डैश में आ गया, ये ऐसे ही करना है। फुल बॉर्डर वन पिक्सल में देखिए आए, कलर इसका ब्लैक हुआ पड़ा है, ओके हमें इसका भी कलर चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसका कलर हमें पर्पल था, लेट्स सी आ गया, ठीक है। तो इनसाइड पे हमारा कलर थोड़ा सा चेंज है, पहले इनसाइड का कलर बैकग्राउंड कलर जो हमारा है तो वो सिलेक्ट करते हैं। पहले एक मैंने बनाया था हल्का सा पर्पल, लाइट पर्पल, ये आ गया हमारा, ठीक है। और अब इसके बॉर्डर रेडियस मैं इसको 20 सेलेक्ट करता हूँ, 20 इज इनफ, ठीक है। अब इसकी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, अब देखिएगा बिल्कुल बॉर्डर के साथ लग गया, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इसको सिलेक्ट करेंगे और ठीक है, इसके स्टाइल में गया मैं डिस्टेंस रखता हूँ इसका 20 रख लेते हैं, आई थिंक मैं चेक करते हैं 20 रखकर कितना काम करता है। लेट्स सी 20, या 20 इज इनफ, ओके। अब इसकी टॉप साइड से हम एडजस्टमेंट करेंगे 20, आई थिंक 20 नहीं 25, 25 रख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। और नीचे वाली साइड से अब इन दोनों में डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बटन के आउटसाइड का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। आई रीजन मैं रख लेता हूँ इसको 10, और नीचे वाली साइड पे भी हम रख लेते हैं इसको 10, ठीक हो गया। और अब आ जाता है हमारे पास ऑप्शन, इसको सेव कर लेता हूँ।
अब जो नए ऑप्शन है वो हमारे कार्ड्स का है, ठीक है। तो फिलहाल कार्ड्स पर आते हैं हम, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारे कार्ड्स वगैरह लगाने की। तो मुझे याद आता है कि जो कार्ड्स लगाए थे वो हम प्री बिल्ड सेक्शन में से लगाए थे, ठीक है। मैं यहाँ पर सेक्शंस न्यू सेक्शन ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर प्री बिल्ड सेक्शंस में प्लान सेक्शन मैं ये ऐड करता हूँ अपने पेज में, ठीक है। तो ये देखिएगा हमारे पास वो कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। ये इमेज है सिर्फ, और फिलहाल मैं टाइम सेव करने के लिए ये इमेज को यहाँ पर ला कर रख देता हूँ। और ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और 3 टाइम कॉपी करता हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये स्पेसिस हमारी एडजस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो हम मैं क्या करता हूँ, इनकी स्पेसिस फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, ठीक है, स्टाइल में गया। अब इस रो के आउटसाइड पर मैं स्पेस एडजस्ट करूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रख रहा हूँ 10 रख लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड पर। ये मैं रखूँगा दोनों साइड पर। तो जब इसको दोनों साइड पर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह काम करेगा। ये हम दोनों साइड पर स्पेसिस रखी, तो ये स्पेसिस हमारी एडजस्ट हो गई है, ठीक है। फिलहाल और फर्दर हम उसी का फर्दर हमारे पास उनकी डिटेल्स वगैरह चेंज करनी है, तो हम कॉपी पेस्ट ही है। तो मैं मज़ीद इस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। और एक चीज़ हमने मिस कर दी, ये फॉर्म के ऊपर वाला ये सेक्शन, ठीक है। और तो हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक सेपरेट सेक्शन पहले अपना कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे हेडिंग इसके टॉप पर रखनी है, ठीक है, जो हमारे ये प्लान्स है। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। इसको कॉपी पेस्ट किया, स्पेस देगी, ठीक है। और ये मैं आ गया 1 2 3 4, अपना फॉन्ट चेंज करता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट लाइन है, तो इसको मैं यहाँ से मूव अप करता हूँ, तो ये हमारे पास इसके टॉप पर आ जाएगी, ठीक है। और लिटिल बिट मुझे स्पेस एडजस्ट करनी है इसकी, तो मैं नीचे वाली साइड पर इसको 20 कर लेता हूँ। आई थिंक इनफ 20, ओके। और एक सेक्शन जो अभी मैंने मिस कर दिया, वो है जी ये इंटेलिजेंट सॉल्यूशन दैट वर्क। तो इसको भी मैं एक सेपरेट सेक्शन में बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है। फुल विड में हमने ऐड कर लिया, बैकग्राउंड हमने इसका चेंज किया, ठीक है। और आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फॉर्म्स ये फॉर्म के नीचे वाला सेक्शन बनाने के लिए हमने ऐड कर लिया है सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखते हैं पहले। ये हो जाएगा हेडिंग, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके लाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हेडिंग को। फिलहाल इसी को कॉपी किया, वो सेक्शन में देखिए, ये देखिए हमारे न्यू सेक्शन में आ गया ये, ठीक है। तो अब इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फॉन्ट साइज वगैरह खराब नहीं होगा इसका। ये तो बहुत, अब ये टेक्स्ट और ये हमारा कलर क्या था, वाइट, ठीक है। डेट वर्क का टेक्स्ट हो जाएगा वाइट, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप था, इसके नीचे एक इमेज है और ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और ये मैं करता हूँ, ये ऐड करने के लिए 2 डिफरेंट रोज मैं इसके नीचे ले रहा हूँ, ठीक है।
और ये हमारी 2 रोज आ गई हैं। एक में इमेज है, इमेज ऐड करते हैं हम अपनी इमेज सेलेक्ट करते हैं, इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है आई थिंक ये, और ये भी पीएनजी है। पीएनजी करने के लिए मैंने इसको पहले राउंडेड किया और फिर पीएनजी एक्सपोर्ट कर ली फोटोशॉप में जाकर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना करेंगे पैराग्राफ का टेक्स्ट ऐड, ठीक है। ये पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड कॉपी पेस्ट, ये देखिएगा आप चीज़, ठीक है। यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। फिलहाल जो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, और मैं स्टाइल में इसको लेफ्ट हैंड कर लेता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने इसके हर लाइन के स्टार्ट में एक आइकन यूज़ करना है, ठीक है। और वो आइकन मैं लगाता हूँ, ठीक है। ये था टिक, ये राउंडेड में मैं ऊपर मेरे ख्याल से कॉर्नर में यूज़ किया, मैं फिलहाल कॉर्नर यूज़ करूँ। अब हमारे पास सिर्फ हम एक ही दफ़ा मतलब एक ही आइकन लगा सकते हैं इसमें, इस कंप्लीट पैराग्राफ पर, लेकिन हमें हर लाइन पे चाहिए था, तो उसके लिए हमें डिफरेंट लाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास ये 5 टाइम है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करके अपना टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो आइकन कलर था वो भी वाइट ही है, ठीक है। तो वाइट 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 नहीं, मेरे ख्याल ये येलो ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, कलर चेंज किया, ठीक है। सेकंड थर्ड पे आ गए, कॉपी किया, पेस्ट किया, 1 2 3, और ये हो गया हमारा थर्ड भी एडजस्ट। अब जाते हैं फोर्थ पर, कॉपी कंट्रोल वी कंट्रोल ए एक्स, तो यहाँ पर जाके हम देखते हैं ये चीज़, ये मैं आपको दिखा रहा था पहले, ठीक है। ये बार बार जैसे मैं कॉपी करके ला रहा था टेक्स्ट को, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा था, तो ये मुझे सेट करना पड़ रहा था, ये पहले तो बोल्ड आ रहा है, फिर उसका तो कलर भी चेंज आ रहा है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन समटाइम गोहा लेवल में ना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी किया या फिर कहीं से भी करता हूँ ना, तो उसको न्यू टैब में पेस्ट करता हूँ, फिर उसको कॉपी करके या फिर कंट्रोल एक्स करके मैं पेस्ट करता हूँ, फिर तो सेम सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर हमारी इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को मज़ीद बड़ा करने के लिए पहले तो उसको स्पेस देता हूँ इस तरह, ठीक है। हमें कॉलम लेफ्ट वाला बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, राइट वाला बनते। और ये हमारा टॉप लाइन था, तो मैं इस सारे को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और इसको टॉप लाइन करना है मैंने सारी हेडलाइंस को, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये है, मैं फिलहाल कंटेंट स्पेसिंग में जाऊंगा और लेफ्ट कर लूँगा, तो ये हमारा टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको राइट करता हूँ तो ये बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। फिलहाल हमें इस टॉप की जरूरत है, तो मैं लेफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है, ये हमें सेंटर लाइन में ही रहने देनी चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लग रहा है। और ये इसको एक दफ़ा सेव करके हम देखते हैं प्रीव्यू अपना, फिर से रिलॉन्ट कहाँ हम पहुँच गए हैं, ठीक है। ये हमारे 4-5 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। ये फिलहाल रिफ्रेश नहीं हुआ, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा।
दोबारा से आते हैं और ये चीज़ ये हमारा डन हो गया। इसकी लिटिल बिट स्पेस ख़राब है तो उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसकी स्पेसिंग एडजस्ट किया मैंने, यहाँ से इसको 20 पे सेट कर दिया और ये स्पेसिंग एडजस्ट हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, रिव्यूज़ का और उसके बाद फुटर, ठीक है। तो रिव्यूज़ ऐड करने के लिए हम प्री बिल्ड सेक्शन भी ले सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। प्री बिल्ड सेक्शन में देखते हैं अगर मेरे पास रिव्यूज़ पड़े हुए, बल्कि ऑफकोर्स होंगे, प्री बिल्ड सेक्शन में गए, ठीक है। तो यहाँ से टेस्टिमोनियल्स में गए और ये देखते हैं जी, ये हमारे टेस्टिमोनियल्स आ गए, ठीक है। अब हम इनको अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। टेस्टिमोनियल का टेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर सेइंग, ठीक है। व्हाट अदर आर सेइंग हमें चेंज किया इसको। मेरे ख्याल में मैंने जब बनाया था तब भी यही टेस्टिमोनियल प्री बिल्ड सेक्शन में से लिया था। हम इसका फॉन्ट चेंज कर दें, फॉन्ट नहीं बल्कि हाँ जी फॉन्ट चेंज करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। ये 2 लाइन जा रहा है तो इसको लिटिल बिट छोटा करते हैं और ये नाउ इट्स लुकिंग गुड, हमें ये दूसरी लाइन नहीं चाहिए। और बैकग्राउंड कलर ये था, ठीक है, अब ठीक हो गया, डन। और देखते हैं हम कहाँ पहुँच गए। ये हमारा इनका कलर्स बैकग्राउंड का, मेरा ख्याल है मज़ीद इस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सेक्शंस कॉलम्स में कलर वगैरह लगाना आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। नाउ हमें डिलीट करना पड़ेगा, ये भी डिलीट कर देते हैं और लास्ट में आ जाएगा हमारा फुटर। अब फुटर लगाने के लिए फ़िलहाल मैंने तो इसमें सिंपल सा यूज़ किया था, ठीक है। एक तो प्री बिल्ड सेक्शन में बने बनाए फुटर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये टॉप पे जाएंगे तो हमें फुटर मिल जाएंगे, ये फुटर लेफ्ट में इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारा फुटर हो गया। ये नाइस 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 नाइस, मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इसका कलर बैकग्राउंड पर चेंज करता हूँ और अपने अकॉर्डिंग जो हमारा बैकग्राउंड कलर ये था तो इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इनके सारे कलर हम टेक्स्ट वगैरह से चेंज करने पड़ेंगे, फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या था, एक लोगो और कॉपीराइट का टेक्स्ट, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, कलर चेंज किया और ये सेंटर लाइन जो है इसको हम करते हैं 0, आई थिंक नहीं 0 नहीं, हमें दोनों साइड से 10 करना चाहिए और ये बेटर लग जाएगा, ठीक है। ये एक कॉलम है, दूसरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं, तो इधर इस कॉलम में मुझे अपना लोगो लगाना है। लोगो लेके आएंगे हम अपने इमेज और ये हमारा लोगो हो गया। तो ऊपर जो साइज इस्तेमाल हमने किया था तो वो था जी 100, तो इसको 100 करके लेफ्ट लाइन कर लेते हैं और इसकी ये स्पेसिंग जो 20 की हुई है मेरे को हम मिनिमाइज करते हैं, स्पेस 0 नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बाद में अगर हमें रिसाइज करने की जरूरत पड़ती है तो वो कर नहीं पाता, ठीक है। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, नीचे गया इसको भी हम 2 कर देते हैं। तो नहीं ये स्पेसिंग टॉप की थी, अच्छा ये डिफरेंट स्पेसिंग हमने दूसरे की चेंज कर दिया। मैं अपना फुटर सेलेक्ट किया, अब जाकर मैं इसकी 2 और इसको भी कर देते हैं 2 और मैं इसका, ठीक है, आई थिंक इनफ है आज के लिए, ठीक है।
और मैं एक दफ़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कंप्लीट वेबसाइट का सेव करने के बाद। ये फिलहाल सेव हो रही है। नाइस, ये देखिएगा हमारा हीरो सेक्शन, हमारी हेडिंग्स, हमारे सर्विसेज और फिर हमारा पैराग्राफ वो फॉर्म, ठीक है, हमारे प्लान्स, रिव्यूज एंड हमारा फुटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें डन हो गई हैं और मैं ये एक जिप फाइल बनाकर, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से इन सारी इमेजेस और इमेजेस फॉन्ट वगैरह को लेकर साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे, ओके। और ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।